हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक टॉपिक जो बहुपद यानी पोलिनोमियल है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और जो भी सवाल बनते हैं या जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सवाल यही सब सवाल आते हैं। आप लोग लास्ट तक देखेंगे, यकीनन बहुपद का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। पहले वाला बुक में जो था उसमें 3 एक्सरसाइज दिया हुआ था, यानी 2.1, 2.2 और 2.3। अब क्या कर दिया, नया वाला जो है उसमें एक एक्सरसाइज कम कर दिया है, यानी 2.3 को हटा दिया है। इसीलिए अब क्या दिया गया है, सिर्फ 2.1 और 2.2। तो हम लोग आज सिर्फ 2.1 और 2.2 में किस टाइप के सवाल बनते हैं और उसके क्या थ्योरी है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वही हम देखेंगे। जैसे एक्सरसाइज अगर बात करें 2.1 में तो सिर्फ यही दिया गया है कि निम्न स्थिति में से px का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब मन में आएगा कि सर ये शून्यक क्या है। शून्यक होता ये है कि ऐसा बहुपद जो उस यानी बहुपद का ऐसा मान जो उस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे क्या कहते हैं, शून्यक। अब यहाँ दिख रहा होगा आपको ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि सर शून्यक क्या है। तो ध्यान से एक ही चीज़ देखना है कि कह क्या रहा है। अगर कहे कि यहाँ px का शून्यक निकालना है तो आपको सिर्फ देखना, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये लाइन क्या है, x अक्ष है और ये वाला लाइन क्या है, y अक्ष है। ध्यान से देखना, ये कैसा लाइन है, x अक्ष, और ये कैसा लाइन है, y अक्ष, हम लोग जानते हैं। और बात क्या कर रहा है, px के शून्यक का। किसका बात कर रहा है, px के शून्यक का। तो हम लोग देखेंगे कि x अक्ष पर ये जो नया लाइन ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये जो ग्राफ गया है x अक्ष पर कितने जगह टच किया है। तो ध्यान से देखेंगे तो एक जगह इस जगह टच किया है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, यानी x अक्ष पर जितना जगह टच करे उतना ही px का शून्यक होगा। तो इसका मतलब है इस ग्राफ में देखें तो कितना जगह टच किया है, 3 जगह टच किया, तो इसका मतलब px का शून्यक इसमें कितना हो गया, 3। अब अगला में देखेंगे क्या कि px का शून्यक बताइए इसमें। तो ध्यान से जब देखिएगा क्या कि इसमें कितना जगह टच किया है, तो फिर वही बात x वाला में बात किया तो x जगह में देखना है हमको। किस में देखना है, x वाला में। पहला इस जगह, दूसरा इस जगह, तीसरा इस जगह, चौथा इस जगह, यानी टच कितना जगह किया है, यहाँ पर 4 जगह टच किया है। तो इसका मतलब px का शून्यक मेरा कितना हो जाएगा, 4। अब अगला देखते हैं, एक और 2 ठोली है सवाल इसमें इसी टाइप का है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा हट में इसमें किस तरह का होता है। अब अगला है फिर से पूछा है कि px का शून्यक। तो फिर से वही बात, कितना जगह टच किया देखना, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, यानी 3 जगह टच किया। तो फिर px का शून्यक कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या x अक्ष पर कहीं टच क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये तो x अक्ष है और लाइन कहाँ पर जा रहा है, ये y अक्ष वाला में चला गया है, ये जो तीसरा लाइन है। तो जब x अक्ष पर टच ही नहीं किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, px का शून्यक 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, px का शून्यक 0। अब इसी में आपसे पूछ सकता था कि y का शून्यक भी बताइए। जैसे हम यही ठो लेते हैं, इसमें बात करते हैं कि y का शून्यक क्या है। तो अभी आपको हम क्या बताएं कि y यानी जैसे x का शून्यक निकाल रहे थे तो x अक्ष पर जितना जगह टच कर रहा था तो x का शून्यक निकल गया। जैसे 3 जगह टच किया तो x का शून्यक 3 निकल गया। अब आपसे हम पूछा कि बताओ जी py का शून्यक बताओ, इसमें कितना हो, किसका, py का। तो ध्यान से देखना है, अब ये देखना है कि py कितना जगह पर टच किया। तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो py का शून्यक कितना हो जाएगा, 3। तो जो सिंपल सा यही लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि अगर x का शून्यक कहे तो x अक्ष पर देखना है कितना जगह टच हुआ है, और अगर y अक्ष पर शून्यक बोले तो क्या समझना है, अगर py का शून्यक बोले तो y अक्ष पर कितना जगह टच किया है, तो ये समझना। तो इतने में ही आपका क्या हो जाता है, 2.1 आपका ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे कीजिएगा, फिर उसके बाद एक और बार देख लीजिएगा, तो यकीनन समझ में आ ही जाएगा। इसमें कुछ बड़ी वाला चीज़ है नहीं। और ये जो हर साल 1 नंबर का सवाल यहाँ से आता ही है ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा नहीं कि 1 नंबर को कम समझना है, बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भरता है। अब आते हैं हम लोग 2.2 में। 2.2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। पहला अगर हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि माना ax² + bx + c एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अब इसको द्विघात क्यों बोले, यहाँ x चर है। कौन सा चर है, x चर है। और चर पर जो हाईएस्ट पावर रहता है उसी को उतने घात बोला जाता है। तो यहाँ चर पर हाईएस्ट पावर हमको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, द्विघात बहुपद। अब एक और बात सीखना है कि जितना घात का बहुपद रहेगा उसके शून्यक की संख्या भी उतनी होगी। अगर ये द्विघात बहुपद है इसका मतलब इसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा। इसीलिए हमने माना अभी
अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा और बीटा जो है इसका दो शून्यक माना। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका शून्यक कितना होगा बाबू? 2 होगा। तो अब यहाँ से आता है सवाल किस टाइप का कि जैसे 2 ठो तो इसका मान लिया हम लोग क्या है, शून्यक है। तो अब आता है कि शून्यकों का योग बताइए और शून्यकों का गुणनफल बताइए। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब ये ए बी सी क्या है? तो एक्स स्क्वायर के आगे वाले कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के आगे वाले को बी बोलते हैं, और जो सिंपल में खाली रहता है उसे क्या बोलते हैं? सी। और जो भी चिन्ह रहेगा प्लस माइनस के साथ, ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर के आगे अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे ए में, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। एक्स के आगे भी अगर प्लस बी है तो प्लस बी लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस भी लेंगे, और सी में भी रहेगा प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। लेकिन ये जो दिया हुआ है ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला है कि दो शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए होता है। ये पहला दो कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर द्विघात कोई बहुपद है, इसका शून्यक कितना होगा जी? 2 शून्यक होगा। और वो 2 शून्यकों का योग का अगर बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी बाय ए के बराबर। और यदि अल्फ़ा इंटू बीटा का बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सी बटे ए के बराबर हो जाएगा। अब इससे एक सवाल लेते हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बहुपद क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ये क्या है? बहुपद है। यहाँ जब ध्यान से देखिएगा तो a बराबर मेरा कितना है? 4 है, b बराबर कितना है? -2। अभी हम ऊपर में क्या बताए? प्लस माइनस के साथ लेना है। अब 4 के आगे प्लस था तो प्लस तो लिखा जाता नहीं है, ऑटोमेटिक समझ लेते हैं हम लोग क्या है? प्लस है वहाँ, लेकिन माइनस लिखा जाता है। तो b बराबर क्या हो गया? -2, और c बराबर क्या हो गया? 8। अभी हम आपको क्या बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय। यही आपको एक बहुपद दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए जी इसका दो शून्यकों का योग बताइए। ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर या 2 नंबर में इस तरह का सवाल आता है। तो अभी जो एक्सरसाइज 2.3 हटा दिया है, इसलिए तो 2.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हर टाइप का सवाल डिस्कशन करेंगे और ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अब ये माइनस तो फार्मूला में है, ध्यान से देखना है, माइनस तो फार्मूला में है। अब b का वैल्यू कितना था? -2। जब भी डबल डबल माइनस आए तो ब्रैकेट का जरूर यूज करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाता है सवाल। अब बट्टे ए के जगह पे मेरा कितना है? 4, तो 4 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2/4। जब इसको कटाए तो कितना हो गया? 1/2। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ए। अब सी के जगह पे कितना है? 8, तो 8 लिख दिए, और ए के जगह पे कितना है? 4। जब इसको कटाए तो कितना निकल कर आ गया? 2 निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला अब देखते हैं, फिर वो तो द्विघात बहुपद था। अब बात करते हैं हम लोग यदि त्रिघात रहे तब। ax माना ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कैसा है? त्रिघात बहुपद है। अब फिर से वही बात, यदि 2 घात रहेगा तो कितना होगा? उसका 2 होगा शून्यक, लेकिन ये त्रिघात है तब उसका शून्यक कितना हो जाएगा? 3। तो मैंने माना अल्फ़ा बीटा गामा इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। अभी हम क्या बोले अभी कि यदि द्विघात रहेगा तो 2 शून्यक, तो त्रिघात है तो कितना शून्यक? 3 शून्यक। अब ध्यान से देखना है, यहाँ क्या होता है फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय। तो ये फॉर्मूला तीनों आपको याद रखना है कि तीनों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय। अगर 2 का जोड़ा लेते तो क्या होता है? सी बाय। यदि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर लेते तो क्या लेते हैं? माइनस डी बाय ए। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फिर एक सवाल लेते हैं। क्या ऊपर में अभी हम बताए तो ध्यान से देखिएगा। माना ये जो सवाल जो दिया हुआ क्या? 2x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16, यानी a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 8, डी बराबर -16। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता था? माइनस बी बाय। फिर ये माइनस बाहर में और बी के जगह पे है कितना? -4। जानकर हम माइनस लिए क्योंकि प्लस वाला तो आप बना दीजिएगा, तो माइनस इसलिए लिए क्योंकि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि एक माइनस तो फॉर्मूला में है और एक दूसरा माइनस तो आपका यहाँ क्या दिया है? वैल्यू दिया है कि बी बराबर -4 बट्टे 2। जब इसको सॉल्व करते तो 4/2, यानी इसको कटाए तो कितना हो गया? 2। अगला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? सी बाय। जब सी का वैल्यू रखे 8/a का वैल्यू 2, तो इसको किया हल तो कितना हो गया? 4।
अब फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई, ये क्या होता है माइनस, तो फार्मूला में फिर डी का वैल्यू कितना है -16। तो हम क्या बताएं, जब भी माइनस रहेगा तो ब्रैकेट का जरूर यूज करना है, खास करके मैथ में, नहीं तो दिक्कत होता है और गड़बड़ी होने का यानी आंसर सही निकलने का नहीं संभावना रहता, गलत होने का यह संभावना रहता है। 16/2 यानी कितना निकल कर आ गया मेरा आंसर 8। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो इसे क्या करना है, एक बार फिर पीछे करिएगा, फिर उसको दोबारा देखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा समझाएंगे तो होगा क्या कि वीडियो लंबी बन जाएगी और दिक्कत हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला टाइप में क्या आता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है कि एक बहुपद दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस बहुपद का पहले क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर। और हमें लगता है कि इस टाइप का सवाल इस साल आपके एग्जाम में पर्पल संभावना है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए इस टाइप का सवाल हम एक ठो बता देंगे। आपको क्या करना है, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उस आप एक्सरसाइज को बना लेना है पूरे, आपको एकदम दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला आपको दिया गया है कि पी एक्स बराबर यानी एक बहुपद जो दिया गया था, कितना दिया गया है देख लिए, x² -2x -8। इसे हम लोग किस विधि से हल करेंगे, तो इसे करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से। किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इस विधि को आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। यदि वहाँ नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ ध्यान से अभी देखना है, एकदम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे गुणनखंड विधि से x² -2x -8 है, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, x के आगे में जो भी रहता है गुणांक और लास्ट वाला यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, कौन का बात किया हम लोग, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करना है, गुना करना है। जैसे यहाँ देखिए 1 और 8 को गुना किया और 8 के अगर बगल में माइनस रहे तो माइनस का भी जरूर यूज करना है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का ही खेला है। ये दोनों को गुना किया तो कितना हो गया, -8 हो गया। अब इस 8 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, वो भी कितना टुकड़ों में, मात्र 2 टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करेंगे। पहला 1 गुना 8 करेंगे तो भी 8 आएगा, 2 गुना 4 करेंगे तो फिर भी 8 आएगा, 2 तो हो गया। और मानेगा सर 4 दूनी 8 तो हो गया, फिर 8 गुना 1 करेंगे तो भी 8 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 गुना 8 ले लिए तो 8 गुना एक बात एक ही हो गया। 2 गुना 4 करें या 4 गुना 2 करें तो बात तो क्या एक ही हो गया। तो यहाँ कितना टुकड़ा में जब तोड़े तो कितना आ गया, एक आ गया 1 गुना 8, दूसरा आ गया 2 गुना 4। अब ध्यान से देखना क्या अगला चीज़ है कि इस एक एक टुकड़ा को हम लोग देखेंगे जोड़ और घटाव करके कि ये बीच वाला पुरना चाहिए। कौन वाला, ये बीच वाला, ध्यान से देखना। उस टुकड़ा को हम लोग देखेंगे और क्या पुराने का प्रयास करेंगे, ये बीच वाला पुराने का प्रयास करेंगे, जोड़ कर घटा कर। अगर 8 में 1 जोड़ते तो मेरा कितना हो जाता है 9, और 8 में यदि 1 घटाते तो कितना हो जाता है 7। क्या मेरा बीच वाला पूरा है, क्या नहीं पूरा है, तो इसका मतलब ये जोड़ा को हम लोग अभी नज़रअंदाज करेंगे, यानी ये मेरा नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं 2 और 4 में, तो क्या हाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 में अगर 2 घटा दे, ध्यान से देखना, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 पूरेगा, वो तो नहीं होगा। लेकिन 4 में जैसे ही 2 घटाते तो मेरा कितना पुर जाता है 2, लेकिन यहाँ पुराना क्या है -2, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे 2 -4 लेंगे। जैसे ही 2 -4 लेंगे तो मेरा कितना पुर जाएगा -2 पूरेगा। और फिर क्या करेंगे, जब ई दोनों का गुना करेंगे यानी 2 गुना -4 करेंगे तो फिर भी मेरा कितना पुर जाएगा -8। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना है। पहला क्या, एक तो बीच वाला भी पुरना है, और जिन दोनों को मिलाकर बीच वाला पुराए हैं फिर वो दोनों को गुना भी करना है प्लस माइनस के साथ। और यदि वो जो फर्स्ट मर्तबा फर्स्ट और लास्ट को गुना करके पुराए थे यानी -8 जैसे यहाँ है, और अभी जो गुना किए अगर पुर गया दोनों एक, इसका मतलब है हम जो इसको माने हैं कि 2 -4 ये मेरा क्या हो जाएगा सही। लेकिन कोई कोई बच्चा क्या करता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पूरा देता है किसी तरह जोड़ घटाव करके और दूसरा देखता नहीं है, तो उसका क्या हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखना क्या क्या हम बोले, हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, गुना कर दिए, फिर उसको टुकड़ा में तोड़ना, 2 टुकड़ा में तोड़ दिए। फिर हर टुकड़ा को लेकर हम लोग देखेंगे कि जोड़ और घटाव करके कौन वाला पुराना है, बीच वाला पुराना है, तो पुराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पुराए क्या है, 2 -4 किया तो कितना हो गया मेरा -2, और इस 2 गुना -4 को किया तो कितना हो गया -8। अब समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर इसके पीछे करना है। तो अब देखिए तो कितना हो गया, x² -4x + 2x -8। अब क्या करते हैं, ई दोनों में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन कौन चीज़ दिख रहा है हमको, x से कॉमन दिख रहा है, तो x -4 यहाँ आ गया। फिर ई दोनों में कॉमन देखते क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है।
तो यहाँ कितना आ गया x माइनस 4। अब ध्यान से फिर एक बात समझ लेना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आना चाहिए। अब ऐसा नहीं एक बार प्लस x है तो दूसरी बार माइनस x, तो उसमें भी दिक्कत है। तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर जैसे ये सेम आया, इसका मतलब है ये दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए, बच क्या गया यहाँ x, तो x ले लिए, +2 तो +2। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो x +2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x बराबर मेरा कितना निकल गया, 4, और यहाँ से x बराबर कितना निकल गया, -2। अतः मेरा शून्यक निकल गया, यानी एक शून्यक अल्फा बराबर मेरा कितना निकल गया, 4, और बीटा बराबर मेरा कितना निकल गया, -2। अब क्या करेंगे, अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करेंगे कि मेरा सही हुआ या गलत। तो अभी अल्फा बराबर तो 4 निकाल दिए, बीटा बराबर -2 निकल गया। अब शून्यांकों तथा गुणांकों में देखेंगे, ऊपर में जो था, जैसे ये बात करेंगे हम लोग, यहाँ जो बहुपद दिया हुआ था इसमें a बराबर मेरा क्या था, 1, b बराबर मेरा क्या था, -2, c बराबर मेरा क्या हो गया, -8। तो वही पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखे हैं देखिए यहाँ ध्यान से, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच में a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर मेरा कितना हो गया, -8। अब यहाँ देयरफॉर क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो हम लोग जानते थे क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो अल्फा बराबर 4 प्लस बीटा के जगह पे कितना है, -2, तो -2 रखे। यहाँ -b और b का वैल्यू कितना है, -2, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे। a बराबर कितना, 1, तो रख दिए। ये 4 प्लस -2 यानी कितना हो गया, -2, और यहाँ माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, यानी 4 में जैसे ही 2 गया कितना बचा, 2, और इधर क्या बच गया, 2। इसका मतलब ये तो मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। अल्फ़ा के जगह पे 4, बीटा के जगह पे -2, इसको गुना किया तो मेरा कितना हो गया, -8। c का वैल्यू रखे -8, a का वैल्यू 1, तो इधर भी -8 बराबर -8। इसका मतलब है दोनों स्थिति में मेरा संबंध क्या हो गया, सही हो गया। तो इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा, और ये हो सकता है आपका शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछे, लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा लेकिन शॉर्ट टाइप में पूछेगा। अब अगला इसी में आता है, एक और टाइप का आता है का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया रहता है। यानी आपको शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया हुआ रहेगा, और तब आपसे पूछेगा कि उससे बताइए कि द्विघात बहुपद, यानी उल्टा, पहले आपको द्विघात बहुपद दे दिया था, वहाँ से आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला, लेकिन अब क्या करेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, और तब आपसे पूछेगा बताओ इसका द्विघात बहुपद ही। यानी चलिए देखते हैं इसमें क्या है, दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और ये वैल्यू दिया है कितना, 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और ये वैल्यू दिया हुआ कितना, -1। अच्छा, एक और चीज़ जानते हैं, कुछ अगर नीचे नहीं रहता तो हमेशा कितना रहता है, 1। अब यहाँ ध्यान से देखना, फिर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है। इसका मतलब यहाँ a के जगह पे 4 आ गया, यहाँ a के जगह पे कौन आ गया, 1 आ गया। तो हमको क्या करना रहता है, गुना करके दोनों को सेम करना रहता है, या तो 1 के जगह पे 4 बनाना है, या तो 1 के जगह पे 1 बनाना है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जो छोटा वाला रहता है, जैसे 1 छोटा या 4 छोटा है, तो आपको लगेगा सर 1 छोटा है, तो 1 में उतने गुना करना है, कितना गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो कितना गुना करें, 4। तो जब 4 आप नीचे गुना किए तो 4 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है कि जो नीचे किए वही आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि जैसे 4 से 4 कटाए तो मेरा कितना बच गया, 1, और 1 को किसी के साथ गुना करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये 4 ही से क्यों गुना किया, क्योंकि हमको पुराना कितना था, 4। अगर मान लेते यहाँ 4 रहता और यहाँ 2 रहता, तब कितना से गुना करते, 2 से, क्योंकि 2 दूनी 4 पुर जाता। अब 4 से ऊपर नीचे गुना किए तो इसको पूरा तो कितना हो गया, -4/4। ध्यान से देखना। अब जब ये सब कर लेते हैं उसके बाद हमको a का वैल्यू पता चलता है। a का वैल्यू अब कितना निकल गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 4। अब -b, ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, -b। अब -b के जगह पे कितना है, 1, तो -b के जगह पे कितना हो गया, 1, लेकिन हमको तो किसका वैल्यू निकालना है, b का। तो ये माइनस जो इधर था तो इधर आ जाएगा, मतलब b बराबर क्या हो गया, -1। और c का जगह पे ध्यान से देखना, ये c के जगह पे कौन सा वैल्यू है, यहाँ, ये नहीं कि यही ले लेना है, क्यों, क्योंकि हमने आगे इसको बढ़ाया है, इसलिए c के जगह पर कौन आ गया है, -4। यानी a के जगह पे 4, b के जगह पे -1, और c के जगह पे -4। अब बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं क्या, ax² + bx + c, यानी ये क्या होता है, बहुपद। तो a के जगह पे मेरा कितना है, 4, तो x²,
प्लस बी के जगह पे कितना वैल्यू निकला है -1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे कितना निकला है -4। जब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4। समझ में आ गया क्या कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ रहे और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया रहे तब आपको क्या निकालना है, बहुपद, तो निकाल ली। चलिए एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लिए हैं ताकि आपको और क्लियर कट समझ में आ जाए। क्या है, फिर से वही बात दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/3। फिर से वही बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी √2/1, यानी कुछ नहीं रहता तो नीचे तो एक रहता ही हमेशा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है c/a यानी 1/3 दिया है इसका वैल्यू। फिर से वही बात, हमको पुराना क्या यहाँ √2/1 है और यहाँ क्या है 1/3, यानी a के जगह पे यहाँ 1 आ गया, यहाँ a के जगह पे 3। और हम आपको क्या बताएं कि दोनों जगह जब a है तो दोनों जगह a क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है या तो इसको 1 बनाइए या तो इसको 3 बनाइए। और अभी हम क्या बताएं कि जो छोटा वाला रहता है उसी को गुना करने से आसानी से बन जाता है। तो 1 को कितना से गुना करेंगे, जो 3 पुर जाएगा, तो कितना से गुना करें 3। अब मैथ का वही वाला रूल, जब 3 नीचे से में गुना किया तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। जब इसको हल किया तो कितना आया ऊपर में 3√3/3। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से फिर हमको पता चल जाएगा, यहाँ a बराबर कितना निकल कर आ गया 3, माइनस b जगह पे कितना 3√3। इसका मतलब b के जगह पे कितना हो गया -3√3 और c के जगह पे तो निकलिए गया, कितना निकला 1। अब फिर से वही बात, बहुपद के लिए क्या करेंगे हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c यानी 3x² प्लस -3√3x प्लस 1। जब इसको हल किए तो कितना निकल कर आ गया मेरा 3x² माइनस 3√3x प्लस 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक बार में इसे समझ में नहीं आया ना तो इस वीडियो को आप लोग क्या करिए 2 मरतबा 3 मरतबा बार बार देखिएगा, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट है आपके 2.1 और 2.2 में। और 2.3 जो था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए 2.3 को हमने नहीं लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक यू।